कुछ सफ़र प्लान नहीं होते, बस शुरू हो जाते हैं। आज मैं एक ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ हवा भी इतिहास की कहानियाँ सुनाती है। यहाँ की सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को यह जान करके आश्चर्य होगा या बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये भारत का सबसे प्राचीन है, जो अभी नए सर्वे में पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको किया गया है। और ये बहुत लोगों को पता नहीं था। ये सबसे प्राचीन मंदिर है अब तक का। ये मंदिर बहुत पुराना है। जब मुगल सम्राट नहीं थे उससे भी पुराना है। ये जब तक बहुत पुरातत्व के विभाग के अधीन है। और ये मंदिर जो है विश्व का प्राचीनतम मंदिर है, विश्व का पुराना मंदिर है। माना जाता है कि ये विश्व का सबसे पहला मंदिर है। ये बात सच है? हाँ, सच है। सबसे पहले यहाँ पे एक मंदिर नहीं थी, यहाँ पे 7 मंदिर थे। आप केदारनाथ के बारे में जानते होंगे, आप अयोध्या के बारे में जानते होंगे, आपने कामाख्या मंदिर के बारे में भी सुना होगा। आप ये भी हो सकता है कि आप भारत के जितने भी बड़े बड़े टेम्पल या फिर नामी जो टेम्पल्स हैं, मंदिर्स हैं, वहाँ पे आप विज़िट किए होंगे। मगर एक क्वेश्चन रह गया है कि क्या आप इंडिया का, भारत का सबसे पुराना मंदिर, या फिर बोल सकते हैं आप कि भारत का पहला मंदिर कौन सा है, क्या आप ये जानते हैं? तो इस बात को बारीकी से जानने के लिए कर लिया हमने अपना बैकपैक और निकल लिए सासाराम की तरफ। तो फाइनली सासाराम पहुंच गए और यहाँ से अपना मंदिर का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग चिनारी से आते हुए चौमाथा पे खड़े हैं, जिसका नाम है भगवानपुर। आप वो जो सामने गेट देख रहे हो, ये सीधा यहाँ से मुंडेश्वरी माँ की तरफ जाता है। तो फाइनली हम लोग मुंडेश्वरी आ गए हैं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं रास्ता, ये रास्ता पहाड़ी चढ़ाई करता है। इसी रास्ते से हम लोग को आगे जाना है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ी के ऊपर हम लोग को जाना है। तो अभी हम लोग का चढ़ाई बहुत लंबा होने वाला है और रोड भी बहुत ही टेढ़ा वेढ़ा है। जैसे कि आप जानते हैं पहाड़ का रोड कैसा होता है। तो चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं क्या होता है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर आके रुके हैं। आप तो रास्ता देख सकते हो, रास्ता बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ का चढ़ाई करते करते इंसान, नया ड्राइवर अगर टू व्हीलर का या फिर 4 व्हीलर का हो तो यहाँ पे कभी नहीं चढ़ा पाएगा, क्योंकि रास्ता यहाँ पे बहुत पतला है और दोनों साइड से जाना होता है। तो फिर ये बहुत ही एक्सपीरियंस वाले जो ड्राइवर्स हैं वही हैं। बट आप मेरे अगर आगे का, पीछे का व्यूज़ देख सकते हो, अगर आपको दिख रही है, मैं आपको बस साइड से दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो मैं एक छोटा सा क्लिप बना के डाल दूँगा, आप देख सकते हो। बट लुक एट इट, बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम लोग को बहुत ही ऊपर चढ़ाई करना बाकी है। यहाँ से माउंटेन्स तो दिख नहीं रहा है जंगल के वजह से, पर आए का व्यूज़ मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा रहा हूँ। लोग माउंटेन्स का टॉप में पहुंच गए हैं और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से बाज़ार स्टार्ट होता है
फूल वगैरह या फिर अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग तो सबसे नीचे वाले दुकान से ले रहे हैं क्योंकि ये उनका जान पहचान है जो मेरे साथ आए हैं। बाकी मैं आपको जब ऊपर जाऊँगा तो आपको मैं आगे का बाज़ार भी दिखाता हूँ। और फिर आप मेरे सामने जो देख सकते हैं टॉप में, शायद कैमरे में मेरा दिख नहीं रहा है, मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। वहीं से मंदिर का गेट स्टार्ट होता है। यहाँ पे लोग बहुत सारे पैदल भी आते हैं, पैदल चढ़ाई भी करते हैं। और जिसको अगर पैदल चढ़ाई नहीं करना है वो अपने बाइक या फिर 4 व्हीलर से आते हैं। आगे पैसे नहीं आपको हो गया। तो हम लोग प्रसाद वगैरह ले लिए हैं चुनरी में। यहाँ पे सिंदूर वगैरह भी मिल रहा है बट शायद लड़के नहीं चढ़ाते हैं सिंदूर, जो वुमेन शादीशुदा हैं वही सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब बाज़ार है, यहाँ पे बाइक्स वगैरह पार्क होती हैं। और यहाँ पे भी सेम आपको वही चीज़ मिलेगा, चुनरी, प्रसाद। नहीं, अरे नहीं भैया नहीं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से मंदिर का गेट स्टार्ट होता है। ये मंदिर का गेट है। हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो फाइनली वी हैव रिच्ड आवर डेस्टिनेशन, जो मंदिर हमें जाना पहुंचना था। हमारे पीछे शिवलिंग है। और मैं अगर ये आपको मंदिर के बारे में बता दूं तो ये मंदिर दुनिया का सबसे पहला मंदिर है और माना जाता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट टेंपल में से एक है। और इसकी जो हिस्ट्री है मैं आपको आगे के पार्ट में बताता हूँ। मुंडेश्वरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित ये मंदिर बिहार की सबसे पुरानी और सबसे अधिक जीवित परंपराओं में से एक का हिस्सा है। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो एक अजीब ही शांति, एक पुरातत्व की महक आपको महसूस होती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कितनी बार आए हैं? ये तो मेरा मूल निवासी, तो आना जाना तो यहाँ लगा ही है। अच्छा, खुद ही याद नहीं है कितनी बार आया हूँ, इतना ज़्यादा आया हूँ। आप मुंडेश्वरी जो मंदिर हैं जी हाँ। के बारे में क्या खास बातें महसूस करते हैं? यहाँ की सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को यह जान करके आश्चर्य होगा, या बहुत लोग नहीं जानते होंगे, कि ये भारत का सबसे प्राचीन है, जो अभी नए सर्वे में पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको किया गया है। और ये बहुत लोगों को पता नहीं था। ये सबसे प्राचीन मंदिर है अब तक का, माना जाता है कि दुनिया का। भारत ही मैं बात कर रहा हूँ। जी सर। और इसकी सबसे बड़ी प्राचीन यहाँ एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो बलि दी जाती है वो जिंदा बलि दी जाती है। और जिंदा उसको जैसे ही मान्यता हो और जिसकी जो भी अपने मुरादे हों वो निश्चित रूप से माना जाता है कि पूर्ण होगा। और अक्षत के यहाँ पे जो बलि दी जाती है उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि यहाँ पे सिर्फ अक्षत फेंकने मात्र से वो बेहोश हो जाता है, वो बकरे जो भी हैं। और कुछ देर के बाद ही फिर पुनः अक्षत फेंकने से वो जीवित हो जाता है और चलने लगता है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है। यहाँ आने से आपको सबसे ज़्यादा शांति किस चीज़ से मिलती है? अब शांति क्या, मतलब देवी के स्थान पे आने पे शांति किस चीज़ का बताया जाए। हर चीज़ों से आदमी विलुप्त, हर चीज़ भूल जाता है कुछ देर के लिए जी। यहाँ पे पहुँचते ही। क्या अच्छा, आपके हिसाब से जी
ठीक है, आपके हिसाब से ये मंदिर बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जब ये प्राचीन कहा जा रहा है कि पूरे भारत का ये प्राचीन मंदिर, तो बिहार के लिए बिहार की शान है। यहाँ से एक लोग उस जमीन से आसमान तक पहुँचे हुए हैं। बहुत लोगों की को इसमें एक अपनी मान्यता है जिसको जो पर लेवल से बहुत लोग तो मेरा शायद वीडियो देख के मुंडेश्वरी माँ का दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ के आसपास कौन से स्पॉट्स या फिर व्यूज़ है जहाँ पे अगर आप समझिए मंदिर का दर्शन करने आते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं विजिट करने के लिए? यहाँ पे इसमें सबसे पहले कहीं पे बगल में चैनपुर है, हर्षवरम ब्रह्म के नाम से है मंदिर, वो भी बहुत पुराना है। वहाँ पे तांत्रिक वंत्रिक की जो पूजाएं होती हैं, ऐसे मानता है कि जैसे किसी के ऊपर किसी तरह की बाधा है उसको दूर किया जाता है। बहुत ही फेमस वो भी है। और कुछ यहाँ पे डैम भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, करमचट डैम हो गया है। उसके बाद और भी यहाँ पे गुप्तेश्वर धाम भी है बगल में, वो भी बड़ा प्राचीन है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे बहुत सारे भी आने पे बहुत सारे आपको मिलेंगे स्थल। मंदिर के अंदर पूजा कर कर हम लोग चल पड़े शंकर जी को जल चढ़ाने। भवानी की जय, बोलिए गुरु बजरंगबली की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव। कहा जाता है कि यह मंदिर 1st सेंचुरी में बना था, यानी इंडिया का सबसे पुराना एक्टिव टेम्पल में से एक। यह शिव और शक्ति दोनों को समर्पित है। पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना माना जाता है? ये मंदिर बहुत पुराना है, जब मुगल सम्राट नहीं थे उससे भी पुराना है। ये जब तक बहुत पुरातत्व के विभाग के अधीन है। और ये मंदिर जो है विश्व का प्राचीनतम मंदिर है, विश्व का पुराना मंदिर है। माना जाता है कि ये विश्व का सबसे पहला मंदिर है, ये बात सच है? हाँ सच है। सबसे पहले यहाँ पे एक मंदिर नहीं थी, यहाँ पे 7 मंदिर थे। जब मुगल सम्राट औरंगजेब आया तो उसके शासन काल में इसको ढवा दिया गया। वो आत्मचारी था, सब मंदिर को तोड़ रहा था, तो उसने ये भी मंदिर को देखा और अपने सैनिकों के द्वारा इस पे कार्रवाई किया और मंदिर को तोड़वा भी दिया। तो ये जो शेष मंदिर एक बच गया है वो माता मुंडेश्वरी जी का मंदिर है, और उनके मध्य में महामंडलेश्वर जी है, शंकर भगवान है, उनका भी पूजा वूजा होता है। इस मंदिर का इतिहास या कोई खास कथा आप हमसे मतलब उसको बता सकते हैं कुछ? आज तो ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि विश्व का प्राचीनतम मंदिर है, बहुत पुराना है। जब माता जी चंडमुंड राम का राक्षस था उसको मारे थे, वध किए थे, तब जाके इनका नाम मुंडेश्वरी मंदिर पड़ा। अच्छा, तो यहाँ पूजा मैंने जहाँ से सुना है कि लगभग 2000 साल से बिना रुके चली आ रही है। हाँ, इसका राज क्या है, आप बता सकते हैं? राज तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, बस माता जी का कृपा है और अपना पूजा पाठ हो रहा है। तो क्या यहाँ कोई ऐसी बात, रूप या फिर अनुभव है जो यात्रियों को हर बार वापस आने से सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण एक पूजा होता है अहिंसक बलि। हर एक जगह तो बकरी का बलि किया जाता है, बलि करके माता पूजा लेती है, लेकिन इनके दरबार में ऐसा कुछ नहीं है। अहिंसक बलि होता है, केवल कोई भी होगा उनको संकल्प करा के लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद जब तक फिर अक्षत नहीं मारा जाता है तब तक कोई भी चीज खड़ा नहीं होता है। ये सबसे आपसे मेरा आखिरी सवाल है, जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या, आप मतलब क्या मैसेज अपने तरफ से देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज यही देना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि सभी जितना भी भक्तगण है अपना दर्शन पाने के लिए माता जी के पास आए, देखे और आनंद ले। जय माता। यहाँ पर दोपहर की आरती 12 बजे होती है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी आरती खत्म जस्ट हुई है। यहाँ पे भीड़ जो है वो सब आरती के लिए रुकी हुई है और मेन गेट अभी बंद है क्योंकि आरती के टाइम है और 12:30 बजे के करीब ये मेन गेट खुलता है। तो जो भीड़ है वो 12:30 बजे के बाद ही जा पाएंगे अंदर, तब माता जी का और शंकर जी का दर्शन हो पाएगा।
यहाँ सबसे जो एक यहाँ की और विशेषता है कि यहाँ जब शुरू में हम लोग आते थे तो उस समय यहाँ सीढ़ियाँ भी बहुत अच्छी से नहीं थी। वहाँ मतलब पत्थर बाई चढ़ के आते थे। अच्छा। उसके बाद सीढ़ियाँ आई। अब तो मान लीजिए पर्यटक को देखते हुए, लोगों को देखते हुए एक रोड भी तैयार है, जिससे आराम से सुविधा तो वही है आपके पास, जो यहाँ तक आराम से पहुँच जा रहे हैं लोग। ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो चाहिए। हेलो। इस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर जब हवा चेहरे को छूती है तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित इतिहास है। मेरे लिए ऐसे जगह सिर्फ ट्रैवल स्पॉट नहीं होते, ये हमारे इतिहास का दर्पण होते हैं। और इन्हें देखकर हम समझते हैं कि वक्त कितना बदल गया है, पर आस्था वही की वही है। जय माता दी। Bye.